सनातन एकता पदयात्रा ब्रजभूमि के पहले पड़ाव कोटवन पर पहुंच गई है। इस दौरान भव्य स्वागत किया गया। पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन 7 से 16 नवंबर तक निकाली जा रही है। गुरुवार को पदयात्रा का हरियाणा के होटल से यूपी बॉर्डर के कोसी तक 50 स्थानों पर स्वागत किया गया। लोग बागेश्वर पीठाधीश्वर के दर्शन पाने के लिए आतुर दिखाई दिए। 16 नवंबर को बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के साथ ही यात्रा का समापन करेंगे। पदयात्रा की सुरक्षा को लेकर भारी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। मथुरा से आलोक तिवारी की रिपोर्ट। इसी देशों को लेकर की ये पदयात्रा है। प्रमुख 7 संकल्पों में सामाजिक समरसता, यमुना मैया निर्मल हो, गौ माता राष्ट्र माता हो, ब्रज क्षेत्र मास मदुरा मुक्त हो, भारत हिंदू राष्ट्र, इन संकल्पों की जन जागृति की है वैचारिक क्रांति की यात्रा है। हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते हैं। हम दंगा फैलाने वाले सनातनी नहीं हैं, दंगा फैलाने वाले सनातनी हैं। हम लोग बम फोड़ने वाले नहीं, नारियल चढ़ाने वाले सनातनी हैं। अब हिंदुओं को छेड़ेंगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, ब्रजभूमि तो भगवान कृष्ण और राधा की भूमि है, ये तो प्रेम की भूमि है। यहाँ तो कण कण में राधा की और भगवान कृष्ण की क्रियाएं हैं। यहाँ उनके क्रंदन है। यहाँ तो हर आदमी धार्मिक है, हर आदमी सनातन को मानने वाला है। बेहद जोश है, बहुत उमंग है, बहुत उत्साह है। समस्त ब्रजवासी यहाँ मौनी बाबा के सानिध्य में यहाँ स्वागत करने के लिए जैसे ही उत्तर प्रदेश में यात्रा प्रवेश करेगी तो हजारों की तादाद में यहाँ हम सब लोग खड़े हुए हैं उनका स्वागत करने के लिए। यात्रा लगातार 4 दिन छाता विधानसभा क्षेत्र में रहेगी। पूरा प्रबंध किया गया है, प्रशासनिक इंतजाम समस्त किए गए हैं और यहाँ हर कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर से सनातन यात्रा में शामिल होने के लिए ना आए। प्रत्येक घर से आएगा। बहुत जोश है, बहुत उमंग है और मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी का हृदय से स्वागत करता हूँ। बहुत उन्हें बधाई भी देता हूँ कि जो हमारा हजारों वर्ष की गुलामी में सनातन धर्म एक तरह से पीछे चला गया था, उसको आगे आने के लिए जब सनातन धर्म की पूरी तरह से यहाँ छत्र छाया थी, तब मेरा देश सोने की चिड़िया था, तब मेरा देश विश्वगुरु था। आज पुनः पिछले लगभग 10 साल से एक जागृति आई है और अब पुनः विश्वगुरु बनने की ओर और सोने की चिड़िया बनने की ओर लगातार ये बढ़ रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ब्रजवासियों की होगी। चूँकि उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार कोसी कला कहलाता है और यहीं से हमारा उत्तर प्रदेश प्रारंभ होता है, तो यहाँ पर गाजे बाजे के साथ धार्मिक मंडली भी है, सांस्कृतिक भी है और राजनीतिक लोग भी है और सामाजिक लोग भी है। हजारों की संख्या में यहाँ प्रवेश द्वार कोटवन पर हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं और हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, मंडल अध्यक्ष, सब हम लोग यहाँ लगे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि कोसी कला में जो भव्य स्वागत रखा गया है वो शायद देखने लायक होगा। यहाँ पर मान मंदिर से भी हमारे भक्तगण पधारे हैं और हमारे सरकार के द्वारा नगर पालिका हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे तहसील प्रशासन हो, उसके द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि यात्रा में शामिल किसी भी बंधु को, किसी भी यात्रीगण को, किसी भी भक्त को कोई असुविधा ना हो।